हमें मिला कार्ड। आ गए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी मैं अपनी बेटी के साथ आई हुई हूँ वैष्णो देवी की यात्रा पर। अब कल हम गए थे शिवखोड़ी और सुबह के टाइम जब अगले दिन, ये आप देख रहे हो सुबह ये लगभग 4:30-5 का टाइम है। हमारा प्लान था 6 बजे चढ़ाई शुरू कर देंगे, लेकिन जब से उठी हूँ 4:30 बजे से बारिश इतनी तेज़ मतलब हो रही है, लगातार बिजली कड़क रही है। प्रॉपर जो भवन वाला पहाड़ है वो यहाँ से दिख रहा था, वो पूरा गायब हो चुका है घटा में, बादलों में कुछ नहीं दिखाई दे रहा और बहुत तेज़ बारिश है। फिर मैं तैयार होने के लिए जब रेडी हुई थी नहाने के लिए, तब मैंने आरोही को उठाया। फिर ये नहा के रेडी हो गई। तो प्लान यही था कि 6 बजे तक मतलब हम लोग रेडी हो जाएं, बारिश रुकते ही फिर निकल जाएंगे, लेकिन तैयार समय से हो जाएं। अब बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, उल्टा और तेज़ होती जा रही थी बीच बीच में। तो यहाँ पर आरोही जो है वो एक आध कुरकुरे का पैकेट में रखते हुए इमरजेंसी फूड के तौर पे वो थोड़ा सा खा रही है, ताकि सुबह सुबह जब तक बाहर खाना ना मिले तो अगर भूख लगे तो बिल्कुल खाली पेट ना रहें। अब जी हम खाली थे, वेट करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो 2-4 हमने फ़ोटो खींची, फिर चले गए हम प्रियंका वाले रूम में। कितनी तेज़ बारिश है। अब सेम सभी लोगों का था कि टाइम था, वेट कर रहे थे, लेकिन रेडी सब लोग हो गए थे कि जैसे ही रुकेगी बारिश हम लोग चल पड़ेंगे, ताकि समय से जो है निकल जाएं, समय से पहुंच जाएं। तो ये सबसे छोटी कन्या हमारी लाल रंग के कपड़ों में इसकी मम्मी ने इसे सजाया था, लेकिन हालांकि बाद में फिर मौसम ठंडा हो गया बारिश की वजह से, तो इसके कपड़े हमें बदलने पड़े, पूरी बाजू के सब कुछ पहनाना पड़ा। अब ये जो है फिर 1-2 फैमिली फ़ोटोग्राफ इनकी खींची, क्योंकि कल कुछ खास फ़ोटोग्राफ्स खींच नहीं पाई थी। मेरे फ़ोन की बैटरी जो है मैं चार्ज ही करना भूल गई, या कहीं ये मौका नहीं लगा और हम सीधे निकल गए शिवखोड़ी के लिए। तो बैटरी जो है उसमें नाम मात्र की थी, तो थोड़ी थोड़ी सी क्लिपिंग बस व्लॉग के लायक ही बन पाई थी। अब आज ये था कि फ़ोटो जो है चढ़ाई पे जाके, इससे पहले कि सब थक जाएं, इससे पहले सुबह सुबह फ्रेशनेस में ही फ़ोटो खिंच जाएंगी। इसके साथ खेल रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे। फिर पुनीत और नेहा भी जो हैं वो इसी कमरे में आ गए थे। मेरा वाली मेहरा कर दे, झोली सबकी भर दे हो। हाँ भाई सुना हुई हम थमके आए हैं, बिजली कड़क रही है। अब ये रहा कि कितनी देर वेट करेंगे ऐसे, मानसून की बारिश है और जैसी खबरें मिल रही थी बारिश सब में ही थी। तो हम लोगों ने रेनकोट खरीदे, जीआई जाके सबके लिए ले आए और फिर हम लोग निकल पड़े। इतने सारे जादू। ये देखो घूंघट वाली बहू हमारी। अब जो सबसे पहला काम था वो था यात्रा पर्ची कटवाना। तो अब यहाँ पर पर्ची पहले कागज़ की मिलती थी, तो अब हम मतलब 3-4 साल पहले मैं आई थी, अब यहाँ पर एक आईडी कार्ड सा जो है वो मिला, हमें मिला कार्ड। ये हंसते। अब यात्रा कार्ड हमारे पास आ गया ना, तो यहाँ लाइन का काम ख़त्म। अब हम जाके करेंगे नाश्ता। हाँ जीजा जी लग गए हैं। आ जाओ, ये देखो ये आया मक्खन। अरे मेरे पापा कहाँ गए, तेरे पापा खो गए। हमने लिए नाश्ते में पराठे, और इस टाइम पे ना सुबह के टाइम कोई भी ढाबे पे मतलब 1 घंटे बाद ही नाश्ता मिल रहा था। तो ये बिल्कुल हमारे होटल से थोड़ा एक गली आगे जाके गली में एक छोटी सी
दुकान थी खाने की, उसने बोला कि भाई रेडी है, तो हम लोगों ने वहाँ पर नाश्ता किया और फिर हम लोग चल पड़े। अब ऑटो करके पहुँच गए हैं जहाँ चढ़ाई का जो वो द्वार सा बना हुआ है वहाँ। अब ये देखो सब जादू की तरह लग रहे हैं, एक फैमिली के लोग लगभग एक सी बरसाती में है और आरोही इस टाइम इरिटेट हो रही है कि चढ़ाई शुरू कब होगी। उसे पता नहीं कुछ और ही एज्यूम कर रखा था कि पहाड़ पे चढ़ना है तो कैसे चढ़ना है, तो उसे जल्दी से जल्दी देखना था। अब उससे वेट नहीं हो रहा था कि चढ़ाई कब शुरू होगी। फ़िलहाल ये जितनी भी रिकॉर्डिंग है मैंने फ़ोन किया हुआ था एक पॉली बैग में, उसके थ्रू मैं कर रही थी क्योंकि बारिश इस टाइम पे प्रॉपर पड़ रही थी तेज़। अब यहाँ पर ये एक मैंने क्लिप बनाई फिर उसको पिन्नी से निकाल के, ताकि कुछ क्लियर एक क्लिप आ जाए। और चढ़ाई पे फिर गेट पे हम लोग काफ़ी देर लग गई थी, मतलब आधा घंटा लग गया था। उसके बाद हमने सबसे पहले किया छुटकी के लिए प्रैंप। तो ये होने के बाद ये है कि बच्ची आराम से अपना लेट के खेलती हुई जाएगी और हम लोग अपनी चढ़ाई कर लेंगे। शेरा वाली माँ का बोल साचे दरबार की जय। फाइनली सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, जहाँ पर भी टाइम लगना था। अब ऑफिशियली हमारी चढ़ाई जो है वो शुरू हो गई। शुरुआत में ही बाण गंगा की तेज़ आवाज़ आ रही थी, लेकिन साथ में म्यूज़िक भी बज रहा था, इस वजह से आपको सुना नहीं पा रही हूँ। बादल जो हैं वो पहाड़ पर नीचे तक आए हुए थे, मौसम इस टाइम पे बिल्कुल सुहावना था। और बारिश की जो समस्या थी वो चढ़ाई शुरू होने के बाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है क्योंकि शेड है सभी जगह। अब जब हम चले हैं लगभग आधा पौना घंटा चले, तो शुरुआत में ही पहले तो ये मंदिर पड़ जाता है आधा पौना घंटा से भी पहले। तो सबसे पहले यहाँ प्रणाम किया, तो कहना के मतलब आपकी जो यात्रा की शुरुआत है वो भी माता की मनोरम प्रतिमा के साथ होगी, जहाँ आपको शुरुआत में ही ऐसा लगता है कि वो बुलावा दे रही हैं कि आ जाओ। और एंड भी जब होता है तो दर्शन करने के बाद वहाँ पे अभी भी माता की बड़ी सुंदर प्रतिमा है। तो मतलब कुल मिला के भले रास्ता कैसा भी है, कितना भी मुश्किल है, थका देने वाला है, लेकिन पूरे रास्ते आपको ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो हाथ पकड़ के या फिर आपके साथ साथ लगातार माता रानी का ऑरा चल रहा है, जो आपको लगातार बोल रहा है कि बढ़ो। अब हम लोगों ने ये था कि कुछ लोग थे सीढ़ियों वाले और कुछ लोग थे पैदल वाले, नॉर्मल रास्ते वाले। तो मैं, आरोही और पुनीत, हम तीनों चढ़े सीढ़ियों से और बाकी लोग आए सीधे सीधे रास्ते से, इस तरीके से आए। तो फिर बीच में यहाँ आके जहाँ ये शॉप है, यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा अपना नींबू पानी वगैरह पिया। यहाँ पर फिर सब लोग एक बार मिल गए और फिर आगे से हमने फिर से ले ली सीढ़ियाँ और वो लोग आते रहे सीधे वाले रास्ते से। अब यहाँ पर जितनी बार भी सीढ़ियों पे हम रुक रहे थे, वहाँ से मैं क्लिप बना रही थी क्योंकि बेहद खूबसूरत नज़ारा था। और सीढ़ियों से अगर आप चढ़ते हो, मतलब मुझे पर्सनली सीढ़ियाँ ज़्यादा पसंद है चढ़ने में, तो अगर वो चढ़ते हैं ना तो मतलब एकदम फटाफट से हर मोड़ पे ऐसा लगता है कि वाह कितना ऊपर आ गए। और आरोही ने भी फुल सपोर्ट किया कि भाई सीढ़ी पे ही मैं जाऊँगी, और कुछ वो था कि वो मेरे साथ ही रहना चाह रही थी। अगर मैं पैदल वाले से आती तो वो भी पैदल वाले से ही आती, फिक्स था। पुनीत ने भी पहली बार सीढ़ियाँ ट्राई की, शायद मतलब सब मेरी वजह से ये दोनों भी आ गए, लेकिन तीनों ने मिलके अपना कर लिया, कोई दिक्कत भगवान की दुआ से किसी को हुई नहीं। अब हम लोगों ने जब यहाँ पर सीढ़ियों पे, इतना सुंदर सीन था, इसमें मैंने क्रिएट किए शॉर्ट्स, आप ज़रूर देखना इंस्टाग्राम पे, आपको मिल जाएंगे एक आध दिन में। और वो फिर हमने जो है यहाँ पर किए क्योंकि बादल जो हैं वो बिल्कुल नीचे तक आ गए थे। अच्छा, बारिश जो है चरण पादुका मंदिर के बाद बारिश बंद हो गई थी, उसके बाद बिल्कुल भी बारिश नहीं मिली। लगभग 8:30 बजे का टाइम था, उसके बाद बस मौसम ऐसे ही रहा, अच्छा खासा ठंडा मौसम हो गया था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। बस चढ़ने की वजह से जो थोड़ी सी सांस वाँस सी फूलती है वो एक अलग चीज़ है कि हल्का सा आपको लगेगा कि पसीने आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ठंड लगेगी। वो आप जनवरी में भी आते हो तब भी आपको लगता है कि गर्मी सी लगती है, उतना था। बाकी मौसम आप देखो कितना बढ़िया उस दिन रहा। कल जब हम शिवखोड़ी गए थे उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही सही था, वैसा मौसम अगर रहता तो शायद चढ़ाई ना हो पाती। अब हम पहुंच गए थे अर्धकुंवारी वाले पॉइंट पर, तो अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन हमें नहीं करने थे, तो ये हिमकोटी वाला रास्ता था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर वेट किया था उन लोगों के आने का, वो नहीं आए थे अभी तक। फिर सब मिल गए अब एक बार, उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा खाना खाया और फिर हम चल पड़े यहाँ पर जी आगे। अभी खाना मतलब खाएंगे, एक बार यहाँ से हम चल दिए थे, चढ़ाई कर दी शुरू दोबारा से। फिर यहाँ थोड़ी सी चढ़ाई करके फिर एक रेस्टोरेंट था इनका ही, श्राइन बोर्ड वालों का ही था। मतलब जो श्राइन बोर्ड वालों का खाने का जहाँ पर भी है ना, वहाँ रेट रीज़नेबल और खाना बहुत अच्छा है। बाकी जगह पे रेट हाई फाई हैं लेकिन खाना रद्दी है, जो हमें 2-3 जगह पता लगा। दोनों तरीके का खाया तो मैं तुलनात्मक रूप में आपको बता सकती हूँ। अब ऊपर जैसे जैसे जाते जा रहे थे नज़ारा बहुत सुंदर होता जा रहा था, पूरा कटरा यहाँ से नज़र आ रहा था। और रात में ऐसा लगता है जैसे थाली में तारे या हीरे रख के
और दिखा दी हों। तो वही चीज़ अब दिन में भी इतनी खूबसूरत लग रही थी, अभी बिना लाइटों के भी बहुत दूर तक की घाटी यहाँ पे नज़र आ रही थी। फ़ोन का कैमरा उतना कैच नहीं कर पा रहा। बीच में पहाड़ों की रेंज थी, फिर थोड़ा प्लेन एरिया बसा हुआ था, नदी जो चेनाब हम लोग कल देख के आए हैं, सब कुछ यहाँ से नज़र आ रहा था। और उसके बाद हम चलते जा रहे थे। काफ़ी ऊपर तक आने के बाद फिर माता के भजन और आरतियाँ जो हैं वो लगातार शुरू हो गई थी स्पीकर पे बजनी। तो यहाँ पर हमें जो है वो मतलब क्लिप्स में ऑडियो में बंद ही करना पड़ेगा। यहाँ लगातार माता रानी के भजन जो हैं वो बज रहे थे, जिनसे एक नया मतलब उत्साह सा लगातार भक्तों में बना रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जब रोज़ में इतना नहीं चलते और ये भी चढ़ाई वाला है, सीधा प्लेन वाला नहीं है, तो ऐसे ही खाते पीते रुकते रुकाते धीरे धीरे और माता रानी का नाम लेते लेते ये यात्रा पूरी हो सकती है। आखिरकार फिर वो घड़ी आ गई जब भवन नज़र आ गया फाइनली। अब हमें जो है भवन दिखने के बाद फिर ये था कि बस जो अब 1-2 मोड़ हैं फटाफट से हो जाएं तो हम लोग जल्दी से माता रानी के दर्शन कर लें। अब यहाँ पहुँच गए जी, जो जहाँ पर भेंट की शॉप है और क्लॉक रूम वगैरह है वहाँ। यहाँ पर आके मेरा फ़ोन वगैरह सब जमा हो जाएगा। तो ये पार्वती भवन में यहाँ पर मैंने लास्ट क्लिप बनाई है। इसको करने के बाद लाइन में लगेंगे। अंदर भी काफ़ी व्यवस्था चेंज हो गई है, जब आप आओगे आपको दिखेगा खड़े होने की। और जो लाइन वगैरह की थी ना उस पर फ्लोरिंग वगैरह लकड़ी की टाइलों की हो गई है, तो काफ़ी कंफर्टेबल अब पहले की अपेक्षा हो गया है। फ़िलहाल फ़ोन यहाँ पर अब जमा हो जाएगा। तो ये लास्ट क्लिप है। अब मैं मिलूँगी आपको दोबारा जो शूट होगा वो दर्शन करने के बाद। अब हम दर्शन करके आ गए थे वापस। उसके बाद क्लॉक रूम में से सामान लेने जाना था, तो पुनीत भैया अभी दूसरे शायद प्रसाद के या किसी और काम में व्यस्त थे, तो मैं जिया जी के साथ आ गई थी, क्योंकि इतने सारे लोग थे, उन सब की चप्पलें थी और जो 2-3 बैग थे हमारे वो थे। तो वो सब लेके देखो जिया जी ने ना डंडे में सारी चप्पलें फंसा ली कि एक साथ कैसे उठाएंगे। तो ये मतलब आवाज़ें लगाते जा रहे थे चप्पल वाला साथ में, मतलब हंसी मजाक चल रहा था। बहुत जॉली नेचर के हैं, थके हुए सभी थे, लेकिन थोड़ा हंसते बोलते चलो तो रास्ता आसानी से कट जाता है। अब माता रानी के दर्शन के बाद अगला काम जो था वो था भैरव बाबा के मंदिर जाने का। तो उसके लिए ये था कि ट्रॉली मिल जाती है अगर आप समय से आ जाओ तो हमने फटाफट से ट्रॉली का टिकट लिया। हाँ, पुनीत भैया ट्रॉली का ही टिकट लेने गए थे, इसलिए मैं गई थी क्लॉक रूम में जिया जी के साथ। अब हमने ट्रॉली का टिकट ले लिया, तो ये जो स्टार्टिंग का हिस्सा था ये तो फटाफट कट गया। और उसके बाद जो लाइन मतलब अटकी है थोड़ी सी, मतलब यहाँ पर देर हमें लगी, लगभग 1 घंटा। 3 घंटे तक के लिए वैलिड था टिकट, और 3 में से लगभग 1 घंटा हमारा नीचे ही ख़त्म हो गया था। तो कुल मिला के 2 घंटे थे हमारे पास दर्शन करके वापस आने के लिए। इस लाइन में काफ़ी देर हमें लग गई। अब फाइनली हम लोग ट्रॉली के अंदर हैं और इस टाइम ट्रॉली जा रही है ऊपर। तो बच्चों को अभी ट्रॉली का एक्सपीरियंस रिसेंटली 2 महीने पहले सुरकंडा माता मंदिर में हो ही चुका है, तो इस बार उन्हें कुछ ज़्यादा कन्विंस हमें करना नहीं पड़ा। उसमें थोड़ा सा ये हेजिटेट हो रहे थे कि कैसे बैठेंगे कैसे चलेगी। इस बार दोनों नॉर्मल थे, आरोही भी और अभी भी। फिर हम लोग यहाँ पर तो अब ट्रॉली से 2 ही मिनट लगते हैं, फटाफट से पहुँच गए ऊपर। अगर चढ़ाई करते किसी वजह से नीचे से आप चढ़ाई स्टार्ट ही लेट करते हो तो फिर ट्रॉली जो है वो बंद हो जाती हैं। लगभग 6 बजे के बाद शायद टिकट नहीं मिलते जितना मुझे पता है। और उसके बाद हम लोग जी भैरव बाबा के मंदिर पहुंच गए। तो ये एक टुकड़ा सा है, इसको पार करने के बाद फिर भैरव बाबा का मंदिर जो है वो दिख जाता है। प्रसाद ले लिया जाएगा यहाँ से। यहाँ पर भी बंदर और लांगूर दोनों ही हैं। लांगूर हैं शायद यहाँ पर, बंदर नहीं है, लेकिन लांगूर हैं और आक्रामक हैं। वो भी वही है शिवखोड़ी की तरह कि आपका प्रसाद जो है वो खींच लेंगे। और ये वहाँ पर बैठने के लिए पॉइंट था मंदिर के बाहर। तो यहाँ पर इतना सुंदर व्यू था इस घाटी का, लेकिन यहाँ पर भी वही है कि फ़ोटो सब खींच रहे थे बंदरों ने, लेकिन आतंक मचाया हुआ था। कुछ भी खाने का सामान किसी के भी हाथ में अगर दिखता तो वो उसे लपक लेते थे। हाँ, वृंदावन वाली बात नहीं थी। वृंदावन में फ़ोन को भी देख के बहुत ज़्यादा छीन रहे थे बंदर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो खाने के सामान के पीछे थे। खैर, एक क्लिप मैंने बनाई। यहाँ पर बहुत सुंदर सा ये पूरा चबूतरा सा बना हुआ है, चबूतरा नहीं कहना चाहिए, चौक जैसा है। और मौसम बहुत बढ़िया था यहाँ पर भैरव बाबा के मंदिर पे, तो बिल्कुल प्रॉपर ठंड का सा। तो यहाँ पर जी हम थोड़ी देर बैठे, बस जितनी देर छुटकी का दूध और हमारी मतलब फ़ोटो वोटो हुई हैं, 10-12 मिनट, क्योंकि फिर अनाउंसमेंट होने लगी थी कि जिनके पास टिकट हैं वो वापस ट्रॉली में आ जाएं, वो बंद हो जाएंगी। तो हमने घाटी के पास 1-2 फ़ोटो खिंचवाई फटाफट, और उसके बाद हम निकल लिए जी वापसी भवन की तरफ। तो भवन की तरफ जब आते हैं तो ट्रॉली में मैंने कह के शीशे के पास वाली जगह थोड़ी खड़े होने के लिए मांगी कि मुझे वीडियो बनाने को मिल जाए, और बेहद सुंदर ये वीडियो बन के आई।
अब सारे दर्शन जो हैं वो हो चुके हैं। अब हमारा बस एक टास्क बचा है कि वापस जो ये पहाड़ चढ़ के आए हैं इसको उतरना है। तो उतरते टाइम ये है कि धीरे धीरे अब अंधेरा होने लगा था, लाइटें जलने लगी थी और जिस स्पीड से हम लोग चल रहे थे ऐसा लग रहा था कि पूरा अंधेरा होने से पहले शायद हम इतने नीचे पहुंच जाएं कि ये नज़ारा दोबारा कैप्चर ना कर पाएँ। तो जितनी भी लाइटें अभी जली थी मैंने उस हिसाब से ही एक क्लिप बना ली। वापसी में गिनती की क्लिप्स बनी हैं, 1-2। फ़ोन मैंने प्रॉपर पिट्ठू बैग में इस टाइम डाल दिया था अपने, और बस ध्यान था कि किसी तरीके से अब उतर जाएं क्योंकि अब थकान हो रही थी। तो यहाँ पर ये उतराई के बाद हम लोग नीचे जाके खाना वाना खाएंगे, लेकिन उसकी क्लिप नहीं शूट की है मैंने। ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।